हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और फाइनली सफल एकेडमी आप सबके लिए लेकर आ गया यूनिट मेजरमेंट का पार्ट 2 वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने यूनिट मेजरमेंट का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब उस वीडियो को आप देख कर आओगे ना, यूनिट मेजरमेंट यूं बनेगा आपसे। यानी यूनिट मेजरमेंट के जो क्वेश्चंस होंगे ना, बिल्कुल चीजें समझ में आने लगेंगी कि है क्या, यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, और हर एक टॉपिक का ना ट्रिक भी आप लोग के लिए सफल एकेडमी लेकर आया है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप अब घर पे हो, अगर आप यहाँ पे एकेडमी ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा है आर्मी, जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क या फिर किसी भी ट्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो आर्मी में, तो हर एक ट्रेड के लिए सफल एकेडमी आप सबके लिए लेकर आए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो यू मोस्ट वेलकम इन न्यू दिल्ली, द्वारका सेक्टर 8। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी केवल और केवल ना एक प्लान बनाती है कि बच्चों को सिलेक्शन कैसे कराना है, बल्कि एक गार्जियन की तरह बिल्कुल गाइड करती है बच्चों को कि उनकी मंजिलों को अपने हाथ से पकड़ के लेकर कैसे जाए और उनको उनकी मंजिल कैसे दिखाए। क्योंकि स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करते हैं एज ग्रुप 16 to 19, 20, 21, क्योंकि उनको अभी उतना पता नहीं होता है कि सर हम कैसे तैयारी करें। बहुत ऐसे कमेंट बॉक्स में मिलता है बच्चों का कमेंट कि सर तैयारी कैसे करें, सर मॉक टेस्ट लगाए या ना लगाए, सर अगर हम टेस्ट देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बायो नहीं पढ़ा है तो हमारी तैयारी कहीं ना कहीं पीछे है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफल एकेडमी ना ही केवल आपको क्लासेस प्रोवाइड करेगा, ना ही केवल वीडियो प्रोवाइड करेगा, बल्कि हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में डेली टेस्ट कराए जाते हैं। यहाँ के आप जाओ ऑनलाइन, आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे एकेडमी का। तो आप जाओ और जाके बच्चों से आप पूछ सकते हो। वहां पे कई बच्चों का जो है कमेंट मिला हुआ है कि हाँ उनकी तैयारी कैसे कराया है हमारे इंस्टीट्यूट ने। तो प्रॉपर एक टेस्ट का तरीका है। हमारी फैकल्टी जो है सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए अलग एक हमने फैकल्टी बना रखा है, तो आप उनसे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्लासेस जो होती है आपकी डेली जो होती है 9 to 4 o'clock होती है। मैथ, साइंस, जीके सारी क्लासेस आपको डेली कंटिन्यू मिलता है। तो केवल ये इंस्टीट्यूट इसी अपने काम के बदौलत, क्योंकि हमारा मानना है ना कि हम काम पे यानी अपने वर्क पे फोकस करते हैं, ना कि केवल बच्चों की क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि बच्चे बढ़ाना है। स्टूडेंट्स, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और टॉपिक का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 2 वीडियो। दबा के शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में, क्योंकि आपको वीडियो के साथ साथ हम नोट्स भी देने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार दबाकर जल्दी से अपने स्टूडेंट्स के बीच में, अपने सारे दोस्तों के बीच में, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फौजी भाई जो की तैयारी कर रहे हैं आर्मी के किसी भी ग्रुप का, उनके बीच में स्टूडेंट्स शेयर कर दो इस वीडियो को। और कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जितनी एनर्जी के साथ आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय हिंद जय हिंद लिखोगे, उतनी एनर्जी से वो टॉपिक हम आपके लिए उतना आसान करके डिलीवर करते रहेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात किया था राशि के बारे में। राशि मतलब संख्या, कोई भी चीज संख्या हो उसे राशि कहते हैं। जैसे 5 मार्कर, एक बोर्ड, आपको बुक, नोटबुक, जितनी भी चीजें काउंट कर लो और राशि है, खत्म। भौतिक राशि जिसे कहते हैं, यहाँ पे कहानी चेंज हो गई है। पार्ट 1 वीडियो में सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए सबसे पहले वीडियो को जरूर देखें। भौतिक राशि स्टूडेंट्स, फिजिक्स के जितने भी लॉ होते हैं, जितने भी फिजिक्स के नियम होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए एक नंबर की जरूरत होती है। चीनी खरीदना है, कितना खरीदोगे? जाके क्या बोलोगे दुकानदार से? 5 kg चीनी दे दो। 5 क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। 5 kg मास है, उस चीनी का मास है, विच इज नॉन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करें सदिश और अदिश राशि, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक एक चीज मैं इंग्लिश में भी बोलते जा रहा हूं, तो उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। बाकी जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा आगे इंग्लिश में भी लिखूंगा। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी बात किया था। सदिश बेचारा अपने माँ बाप को बहुत शरीफ लड़का था, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों थे। लेकिन अगर अदिश की बात करें तो ये बेचारा थोड़ा सा बिगड़ गया, ठीक है। तो ये बिगड़ गया तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, इसके अंदर डायरेक्शन था ही नहीं। ये कभी अपनी मम्मी से पूछ के नहीं आता, मम्मी मेरे को जाना है चांदनी चौक, मम्मी नहीं जाना, ऐसे कुछ पूछता ही नहीं है, बस सीधा निकल जाता है, बता के जा रहा हूँ 10 किलोमीटर दूर एक काम है, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मस्ती करने जा रहा हूँ। तो अदिश राशि जैसे कि एनर्जी, पावर और क्या था,
उस आर्द्रता को चाबी दो, विद्युत धारा आपका 4, ये सारे के सारे जो थे आपके अदिश राशि थे। ट्रिक आपको फर्स्ट पार्ट 1 के वीडियो में मिल गया था, और जिन बच्चों ने अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है उनको एक बार बता देता हूं। उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार्य, चाल, विद्युत धारा, दूरी और दाब। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमें बात करना है इस वीडियो में मात्रक के बारे में। सर आपने बता तो दिया कि राशि होती है, मात्रक क्या होता है? सर ये जीव नाम है, किस चिड़िया का नाम है? ये चिड़िया वही है, ये वही चिड़िया है जिसको हमें जानना है इस वीडियो में। मात्रक मतलब यूनिट। घर का बिजली बिल आता है, बोलते हो कितना यूनिट आया, मेजर करते हो ना, 5 यूनिट, 10 यूनिट, ठीक है, वही है, समझ लो। यूनिट जो होता है स्टूडेंट किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। आप दुकानदार के पास जाओ, बोलोगे 5 दे दो, क्या देगा आपको? 5 दे दो, क्या देगा वो? क्या खरीद रहे हो? चीनी खरीदोगे, बुक्स खरीदोगे, या फिर कोई भी चीज, चिप्स का पैकेट, 5। समय किसी से पूछोगे समय कितना हो रहा है, तो 5 बज रहे हैं। यानी किसी भी चीज को मेजर करने के लिए ना हमें एक यूनिट चाहिए होती है। जैसे कि सर अभी थोड़ा बहुत फील कराता हूं मैं तुम लोग को। द्रव्यमान, किसी भी मास को किसमें खरीदता है बच्चा? केजी। किसमें? केजी। समय को किसमें? सेकंड में। बोलो सर हम तो मिनट में भी लिखते हैं, ठीक को, लेकिन सेकंड में भी हम मेजर करते हैं, आवर में भी मेजर करते हैं, बिल्कुल पहले को नहीं जोड़ती है। अगर लंबाई की बात करें, किसमें मेजर करते हैं सर? मीटर में। सर हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, कर लो, सेंटीमीटर भी इसका एक यूनिट हो गया, सेंटीमीटर भी यूनिट हो गया, मीटर भी यूनिट हो गया। बात करेंगे कि हमें क्या करना है, ऐसा यूनिट क्या होता है और डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं। तो बिना देर किए हुए अगर आपने यूनिट का डेफिनेशन नहीं लिखा है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी बोले तो स्टूडेंट्स आपको राशि को मापने के लिए, मापना मतलब मेजर, मापने के लिए निर्धारित किए गए मानक, निर्धारित किए गए मानक बोले तो वही चीज जिससे कि हम किसी चीज को मेजर कर लेते हैं। समय को सेकंड में मेजर कर लेते हो, सेकंड। मानक को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मात्रक कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि अलग अलग डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है। ये सब मेजरमेंट तो मेजरमेंट होता है, डिफरेंट सिस्टम क्या होता है अभी क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे। तो यहाँ राजा नहीं होंगे, फिजिक्स है, हिंदी की क्लास नहीं चल रही है। तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, हिंदी वाले लिखता हूं, मापने की इकाइयां, अलग अलग तरीके लिख लो। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका हिंदी आपसे पूछा जाएगा, बताओ बेटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट का हिंदी क्या होता है, चीजें समझ में आनी चाहिए बस। तो मापने के अलग अलग तरीके थे। सबसे पहले जिस तरीके के बारे में बात करेंगे वो था हमारा, इसको स्टार लगा देता हूं, स्टार जितना लगाना है, फुलझड़ियां जितनी लगानी है लगा दो इस टॉपिक पे, जितने कैंडल जलाने जला दो इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आपके लिए, सीजीएस सिस्टम। स्टूडेंट सीजीएस सिस्टम जो है, सबसे पहले ये सिस्टम था कहां पे? बहुत पहले की बात है। ये जो है फ्रेंच की बात हो रही है। दिस इज आल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम, इसको लिख देता हूं यहां पे, फ्रेंच सिस्टम, हिंदी में फ्रेंच पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंच पद्धति। यानी जो फ्रेंच वाले थे ना, फ्रांस वाले, इन्होंने एक सिस्टम बना दिया, उसका नाम रख दिया सीजीएस सिस्टम। और इसको फुल फॉर्म में अगर लिख दूं तो लिख सकता हूं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो अब बताइएगा, आप बताइए कि सेकेंड में किसको मेजर करोगे? आलू को? आलू मेजर करते हो क्या सेकेंड में? समय को। तो समय का यूनिट, और ये जो सिस्टम है ये एक अलग सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, जैसे कि सफल एकेडमी जो है हमारी इंस्टीट्यूट है जिसमें हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जो कि डिफेंस के हर एक ग्रुप के लिए आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है। अब उसकी एक अलग तरीके है, अलग स्कीम है। क्या है कि इस इंस्टीट्यूट का जो है प्रॉपर टेस्ट का तरीका है, यानी जो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं उनको डेली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि पिक्चर का ट्रायल नहीं होता, पहले चीजें जो एक्टिंग करते हैं वो जो हीरो वगैरह होते हैं एक्टिंग करते हैं, कट फिर जाकर फाइनल एक्टिंग जो होती है उनकी पूरी होती है। उसी प्रकार आपको एग्जाम में बैठने से पहले एग्जाम का डेमो जो होता है, एग्जाम होता कैसे, एग्जाम का डर आपके दिलों और दिमाग से कैसे निकाल के फेंकना है, ये बताता है हमारा इंस्टीट्यूट। कि अगर हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चे एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी किसी भी एग्जाम को देते हैं तो उनके अंदर ये दिल और दिमाग से टेस्ट का जो डर होता है ना, खत्म हो जाता है। उनको डेली उसी चीज की प्रैक्टिस कराई जाती है, डेली वही चीज टेस्ट हमको देना ही है। यानी ये दिमाग में उनको बैठ चुका है कि यार टेस्ट तो देना है, और जब जाएंगे पेपर पे टेस्ट देने के लिए तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि टेस्ट के साथ जा रहे हैं डेट पे और बहुत ज्यादा नर्वस है, यार कैसे उसको प्रपोज करना है, फ्लावर लेके जाऊं क्या लेके जाऊं। उनको डेली की आदत पड़ी हुई है टेस्ट देने की। वो वहां जाते हैं और फिर फोड़ के आते हैं, तभी सिलेक्शन लेके आते हैं। तभी मात्र 3 साल में 2500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट हमारा सफल एकेडमी है। वही हो गया आपका सीजीएस सिस्टम। अब ये सिस्टम में क्या बना रखा है, सीजीएस सिस्टम में बना रखा है कि बेटा हम जब समय को मेजर करेंगे सेकंड में करेंगे, तुम अब कहीं भी जाओ। अदर इंस्टीट्यूट की बात करें उस पर टेस्ट होना है कि सफल एकेडमी आपको डेली टेस्ट प्रोवाइड करेगा। अदर इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें डेली के डेली नोट्स मिले ना मिले, लेकिन सफल एकेडमी आपको नोट्स देगा क्योंकि ये उसका सिस्टम है। अगर सफल एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको नोट्स मिलेगा, ये इसकी सिस्टम है। तो समय को मेजर करने के लिए फ्रांस वालों ने क्या किया कि भाई हम सेकंड में मेजर करेंगे। ग्राम में किसको मेजर करेंगे जी, ग्राम में लंबाई को तो नहीं मेजर करेंगे, मास को मेजर करेंगे। यानी ये जो किसी चीज को तौलेंगे ना तो ग्राम में तौलेंगे। 1000 ग्राम दे दो भैया, 1000 ग्राम आलू दे दो, 1 किलो नहीं बोलेंगे, ग्राम बोलेंगे। तो आपसे पेपर में पूछे कि सीजीएस सिस्टम क्या है तो आप छोड़ोगे कि सीजीएस सिस्टम एक फ्रेंच सिस्टम है जो कि फ्रांस में था। फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच सिस्टम स्टैब्लिश किया और बोला कि सर हम तो मास को ग्राम में ही मेजर करेंगे, आप किसी भी चीज में कर लो हमें मतलब नहीं है, हम तो सिलेक्शन बच्चों का करा कर रहेंगे क्योंकि हम बैठे ही इसी चीज के लिए। तो मास को हम किस में मेजर करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे, समय को सेकंड में मेजर करेंगे, एंड द लेंथ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, यानी लंबाई को हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। अब 3 यूनिट मिल गया। सर यूनिट का मतलब होता है किसी चीज को मापने के लिए क्या रखा आपने, समय को हम सेकंड में मापेंगे। वो मापने वाला होता है ना, डीलर रखता है, 1 लीटर उठाता है, तेल पलट देता है मापने के लिए। अगर आप आओ हमारी दुकान पे और मेरी दुकान है और बोलो कि सर तेल दे दो, और मैं भी उठूं 1 कटोरा तेल दे दूं, सेटिस्फाइड होगे क्या कि 1 लीटर है या नहीं है। देखना कि घरों में जो मम्मियां होती हैं उनका एक अलग सिस्टम होता है, कटोरा। अब क्या होता है, कटोरा लेकर मम्मी आई बगल वाले आंटी के पास, आंटी तो नहीं बोलेंगी वो, और जाके बोलेंगी कि बहन आपके पास चीनी है क्या, मेरे घर खत्म हो गया। अब वो क्या करती है कि उस कटोरे में चीनी भर के बराबर करके, एक्स्ट्रा नहीं देती, बराबर करके देती है। अब अगले दिन जब वापस करना होता है तो वो दूसरे कटोरे में करेंगी। तो आंटी के दिमाग में वो बैठ गया, यार मैंने तो दूसरे कटोरे में दिया था, वो मेरे को दूसरे कटोरे में दे दी। तो वही चीज होती है, अगर आप दुकान पे जाओगे और मैं किलो में ना दूं, यूनिट में ना दूं, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कम ही नहीं दे दिया। भले ही मैं तुमको 2 किलो दे दूं, दिमाग में तुम्हारे ये सब बैठा रहेगा, वही चीज हो गया। अब ये लोग मास को मेजर करेंगे ग्राम में और लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। तो ये तो फ्रांस का सिस्टम था। चीजें क्लियर हो गई कि अच्छा फ्रांस वालों ने एक सिस्टम रखा, सीजीएस सिस्टम, बोले कि समय को सेकंड में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में और लेंथ को सेंटीमीटर में। अब आ रहा वो क्वेश्चन, मुझे पता है तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है ना, ये सारी चीजें पता है कि सर क्या मास, लेंथ और टाइम को ही मेजर करेंगे क्या, फोर्स को नहीं मेजर करेंगे, प्रेशर को नहीं मेजर करेंगे, टेम्परेचर को नहीं मेजर करेंगे। यार सब्र रखो, सब्र रखो, एक एक चीज लेकर आऊंगा, एक एक चीज आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा आता है स्टूडेंट्स, वो था आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, ये एफपीएस सिस्टम था कौन लेकर आया था, अब ये ब्रिटेन वाले बोले नहीं, फ्रांस जो है ना और ब्रिटेन का देखो, तो एफपीएस सिस्टम आपके लिए लेकर आया ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है, विच इज नॉन एज ब्रिटिश सिस्टम। अब ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटेन वाले बोलेंगे नहीं जी हम इनकी बात नहीं मानेंगे, हमारा अपना सिस्टम होगा।
बोले ठीक है, लोगों ने बोला दो, कुछ तो दो सिस्टम। तो इन्होंने एपीएस का नाम रखा फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। अब स्टूडेंट सेकेंड में फिर आके अटक गया गाड़ी, ये भी समय को सेकेंड में ही मेजर करेंगे। तो एपीएस सिस्टम में समय को किसमें मेजर किया जाता है? सेकेंड में मेजर किया जाता है। पाउंड स्टूडेंट्स, पाउंड क्या होता है? तो पाउंड मास को मेजर करता है। बोलते हैं सर कि हम तो कभी नहीं मेजर करते। बताता हूं, जैसे कि आप जीके वगैरह तो पढ़ते ही होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बुलेट की वजन, वेट ऑफ बुलेट जो होती है ना, गोलियां, बंदूक की गोलियां, उसको ना देखना कि पाउंड में लिखा होता है कितना पाउंड, 2.3 पाउंड, 6 पाउंड, जितना भी होता हो। मैं साइंस का टीचर हूं, जीके के बारे में पूरा ज्यादा डिटेल मुझे पता नहीं है। तो फुट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो फुट लेंथ को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? लेंथ को मेजर करता है। यानी किसी भी चीज के लेंथ को जब हमें मेजर करना होता है, हम किस में मेजर करते हैं? फुट में मेजर करते हैं। अब ये दो सिस्टम तो मिल गया, एपीएस और सीजीएस। उसके बाद जो सिस्टम हमें मिला स्टूडेंट्स, यहां बोर्ड पे मैं जा रहा हूं, थोड़ा सा इधर साइड में आ रहा हूं। ये चीजें स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना है और कमेंट में जय हिंद तो लिखना बिल्कुल ना भूले स्टूडेंट। जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों के बीच में शेयर करो और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। उसके बाद स्टूडेंट जो तीसरा यूनिट था वो था हमारा एमकेएस सिस्टम। बोलोगे सर ये कौन लेकर आया था? इंडिया वाले नहीं, इंडिया वाले सिस्टम लाते नहीं है, सिस्टम की ऐसी तैसी करते हैं। तो एमकेएस सिस्टम जो था ना स्टूडेंट्स, ये इसका फुल फॉर्म बताता हूं, फिर बताता हूं ये लाने का रीजन क्या था, क्या चीजें थी जिसके कारण एमकेएस सिस्टम को लाना पड़ा। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। बोलोगे सर वो तो सीजीएस का भाई दिख रहा है। बिल्कुल सीजीएस का भाई है। सीजीएस में जरा सेंटीमीटर लेकर आया, उसको अपडेट कर दिया। मोबाइल में देखना नया होता है, अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, मोबाइल में अपडेट मांगता है, ये सिस्टम भी अपडेट मांगा। सिस्टम अपडेट करते रहते हो ना, सीजीएस को अपडेट कर दिया। इनके सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, स्टाइल लगा के, पुजरिया लगा के एक बार में लिख लो कि सीजीएस का डेवलप फॉर्म। ये पूछता है स्टूडेंट, डेवलप फॉर्म, हिंदी वाले गुस्सा नहीं करना, एमकेएस होता है, एमकेएस होता है। डेवलप को मैं लिख देता हूं यहां पर, विकसित होता है, विकसित रूप, विकसित रूप। सीजीएस का डेवलप यानी विकसित रूप करके सीजीएस को विकास हो गया और वो बन गया एमकेएस। देख लो यहां पे मैं स्टार लगा दे रहा हूं, आप भी यहां पे जितनी ज्यादा हो सके यहां पे लगा दो स्टार, ठीक है। तो ये फास्ट वाले ने क्या किया, एमकेएस को डेवलप करके सीजीएस बना दिया। उल्टा बोल दिया मैंने, सीजीएस को डेवलप करके एमकेएस बना दिया, ठीक है। अब ठीक है, तो सीजीएस को डेवलप करके एमकेएस बना दिया कि जो चीजें हम सेंटीमीटर में खरीदते थे वो अब मीटर में खरीदेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। अब दुकान वाले को जाकर बोला कि अंकल 5000 ग्राम का चीनी दे दो, बेचारे को ऐसी फीलिंग आएगी ना जैसे पूरा का पूरा पैकेट खरीद लेगा। लेकिन कितना खरीदोगे? 5 केजी। अब मानो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसे पूरा पूरा बोरा लेकर आ जाएगा, नहीं तो बोलेगा मेरे पास है ही नहीं 5000 ग्राम, क्योंकि 5 केजी थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, स्टैंडर्ड है। इसीलिए सीजीएस को डेवलप करके इन्होंने बनाया मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सेकंड को नहीं छोड़ा। सेकंड की क्या कहानी है, सेकंड क्यों नहीं पीछा छोड़ रही है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ऐसे आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बात कर ले कि सेकंड में मेजर करते हैं समय को, किलोग्राम में मेजर करते हैं मास को, और मीटर में मेजर करते हैं लेंथ को। तो 2-4 चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। लेंथ मतलब लंबाई है स्टूडेंट, एक ही चीज में बार बार हिंदी में लिख रहा हूं, किसी को दिक्कत नहीं होगा। समय को टाइम बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब बात कर ले कि 3 सिस्टम आपके बिल्कुल स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाए लिख दो और एक बार इसको फिर से समझ लो। स्टूडेंट्स ये 3 सिस्टम अलग अलग सिस्टम थे, जिसमें सीजीएस, एपीएस और एमकेएस अलग अलग जगह में। जो फ्रांस था वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को फॉलो कर रहा था। जो आपका ब्रिटेन था, ब्रिटिश सिस्टम था, वो फुट पाउंड सेकंड को फॉलो कर रहा था। फिर ने इसको अपडेट करके मीटर, किलोग्राम, सेकंड बना दिया। यानी कई लोग एक ही जगह, एक ही दुनिया में, कोई लोग किसी चीज को मीटर में मेजर कर रहे हैं, कहीं सेंटीमीटर में, कहीं फुट में, कहीं पाउंड में। अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से मेजर किया जा रहा है यूनिट से। अब आप समझो कि मैं चीनी ना केजी में खरीद कर लाऊं, केजी ग्राम तो चलो फंडा समझ में आता है, मैं अपना खुद का एक यूनिट बना दूं, केजी की जगह समझो कोई यूनिट बना दिया, पार्ले जी समझो कोई यूनिट बना दिया। ऐसा तो नहीं होता है कि लोग उसको फॉलो करेंगे। करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक उसको मान्यता नहीं मिलेगी। हम केजी और किलोग्राम और ग्राम को फॉलो करते हैं। अगर कोई दुकानदार बोले कि हम किलोग्राम और ग्राम में ना देखें, कुछ अच्छा लाते हैं आपके लिए,
कि ये ग्राम में हम फॉलो करेंगे जी, समझो हम नहीं मानेंगे, हमारा दिल नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं यार हमें तो किलोग्राम और ग्राम में खरीदने की आदत है। बोलोगे सर ये सिस्टम फिर चल कैसे यार, ये सारी चीजें बनी कैसे, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, अभी क्लियर करता हूं स्टूडेंट्स। अब ये फ्रांस में अपने 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 घर में खिचड़ी पकड़ी है कि हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, समय को सेकंड में मेजर करेंगे, वो है। लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर करेंगे, सारी चीजें हैं वो एक कैसे। क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में वो पहले समझते हैं। क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच सिस्टम, यानी कहने का मतलब कि द्रव्यमान का फ्रेंच पद्धति में मात्रक क्या है, ग्राम। और एक बच्चा हमेशा क्लियर रखेगा कि समय का हमेशा मात्रक सेकंड होता है और बीच वाला ग्राम होता है। अब इधर देखना थोड़ा सा समझ में आएगा कि पहला वाला लेंथ, बीच वाला मास और दूसरा समय, एलएमएस, बीच में पहला लेंथ, दूसरा मास और तीसरा सेकंड। तो एफपीएस की बात करें तो इसमें आएगा फुट, इसमें आएगा पाउंड और इसमें आएगा सेकंड। सीजीएस की बात करें इसमें आएगा सेंटीमीटर, इसमें आएगा ग्राम और इसमें आएगा सेकंड। अगर हम बात करें एमकेएस का तो इसमें आएगा मीटर, इसमें आएगा किलोग्राम, इसमें आएगा सेकंड। अब ये जिसने कर लिया उसको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो पेपर में नहीं छोड़ के आएगा। सर एलएमएस कौन है, एलएमएस है लेंथ मास और यूनिट, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, लेंथ और ये हो गया मास और ये हो गया सेकेंड, यानी सेकेंड मतलब टाइम। आप रख लो यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे टाइम होगा स्टूडेंट्स, तो टाइम आप लिख लो। अब लेंथ को किस में मेजर करते हैं, फुट में, मास को पाउंड में और समय को सेकंड में। लेंथ को सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकंड। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, समय सेकंड। अब ये एफपीएस सिस्टम, ये एफपीएस मतलब ब्रिटेन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, ये सीजीएस यानी फ्रेंच सिस्टम, और ये आपका मीटर किलोग्राम सेकंड का मतलब हो गया, ये आपका हो गया सीजीएस का डेवलप, सीजीएस का विकास करके हमने बनाया था मीटर किलोग्राम सेकंड। आई होप कि आपको ये सारी ज्योग्राफी क्लियर हो गई होंगी, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो अब बात कर लें 7 फंडामेंटल यूनिट के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली जो है डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं 7 फंडामेंटल यूनिट स्टूडेंट, 7 मूल मात्रक। और यही वो टॉपिक है जो हमें पॉइंट देने वाला है, मार्क्स देने वाला है हमारे एग्जाम में। अगर आपका सपना जो है आर्मी में एक अच्छी जॉब प्राप्त करने का है तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को तो आप छोड़ोगे नहीं, मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि अपनी नोटबुक और अपने पेन, रंग बिरंगे पेन जो है ना, रेड ब्लू ग्रीन, उन सबको मतलब सजा लो अच्छे तरीके से। जो उनके ढक्कन है ना, ढक्कन वो पेन के, उसे पीछे करके और उसको रेडी रखो कि कैसे नोट्स तैयार करने हैं और कैसी चीजों को डेकोरेट करना है, क्योंकि 7 फंडामेंटल यूनिट से एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको ये दिख रहा होगा 7 मूल मात्रक, और आपको दिख गया होगा इसका बेहतरीन सा ट्रिक जो है ताबीज मसलदा। स्टूडेंट्स अगर पेपर में आता है ना तो फिर कुछ नहीं करना, ताबीज मसलदा, बस ताबीज मसलदा। ता से टेम्परेचर तापमान, बी से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ज से ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, म से पदार्थ की मात्रा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, स से समय टाइम, ल से लंबाई लेंथ, द से द्रव्यमान मास। स्टूडेंट इन सारी चीजों को अगर आपको लग रहा है ना कि सर हमें तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता ही नहीं है, सर आप ये करके बता रहे हो, स्टूडेंट्स अभी ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि सफल एकेडमी ना ही केवल एक चैप्टर का वीडियोस आपको प्रोवाइड करेगा, हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियोस आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि सर हमें विद्युत धारा समझ में नहीं आता, अगर विद्युत धारा से क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, हम उसको छोड़ के आ जाएंगे। नहीं है स्टूडेंट्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एक अलग वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर एक टॉपिक का, क्योंकि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का नहीं है, इस चैप्टर का एक केवल पार्ट है जिसमें हमें जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये नहीं जानना है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बात करेंगे, इनके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। यूनिट बोले तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, यूनिट बोले तो इसको मापते कैसे हैं, उसको तौलते कैसे हैं। आप चीनी को केजी में तौलते हो ना, तो करंट को तो केजी में नहीं तौलोगे। मेरे घर 4 किलो करंट देना अंकल, 4 किलो करंट नहीं है, लाइट चली गई, जाके बोलते हो क्या
कि 4 केजी करंट दे दो। पन्नी लेके जाते हो, बैग लेके जाते हो क्या दुकानदार के पास, बोलते हो 5 केजी करंट दे दो, नहीं जाते ना। क्यों? क्योंकि करंट जो होती है हम केजी में नहीं तोलते, वो एम्पियर में आता है, उसकी यूनिट एम्पियर होती है। घर में जो करंट आती है ना, ये पेपर में पूछा जा चुका है कि उसको किस में मेजर करते हैं, वो भी हम चीजें बताएंगे, यूनिट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लो 7 फंडामेंटल यूनिट की। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ने के बाद, जब हमने पढ़ा था डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें अलग अलग जगहों पे थी। यानी जो फ्रांस के लोग थे वो अलग जगह पे अलग सिस्टम लेकर चल रहे थे, और जो ब्रिटेन के थे वो अलग फॉलो कर रहे थे। अब क्या था ना प्रॉब्लम, कि जैसे यहां से मैं 5 केजी चावल लेके जाऊंगा ब्रिटेन सेटल होने, इंडिया छोड़ के, तो क्या करेंगे, ब्रिटेन वाले बोलेंगे भाई ये पौंड में होगा, केजी में नहीं लेंगे। या फिर मैं बेचने जा रहा हूं तो वो पौंड में लेंगे। केजी पौंड चीजें समझ में नहीं आएंगे कि सर फिर पौंड में कैसे होगा, हम केजी में खरीदे तुमको पौंड में बेचे। इसके लिए एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बना दिया गया, जिसे एसआई यूनिट कहा गया। 7 मूल मात्रक को ना हम लिख देते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट। इंग्लिश वाले बिल्कुल टेंशन ना ले, एक एक चीजें हिंदी और इंग्लिश सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ये ट्रिक जो होगा इंग्लिश में हम आपके लिए अभी नहीं लेकर आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दूसरे वीडियोस में इंग्लिश वालों के लिए भी ट्रिक प्रोवाइड कर दें। आगे बाकी जो हिंदी वाले हैं उनके लिए तो बेहतर तरीका है, तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो स्टूडेंट्स, हिंदी वालों जल्दी से। तो ताबीज मसलदा ये है हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट। अगर आप सोच रहे होंगे कि अब इसको मेजर कैसे करेंगे और इसका यूनिट क्या होगा, हम आपको यूनिट के बारे में भी बताते हैं, ट्रिक से करेंगे सब चीज। यूनिट अब देखते हैं इनके अलग अलग यूनिट क्या होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट। स्टूडेंट्स जल्दी से अपने नोटबुक अपने पेन को खोलकर जल्दी से इसको नोट करना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट्स। देखिए याद कैसे होता है, क्लास में याद करा देंगे स्टूडेंट्स, क्लास में याद करा देंगे। देखो टेम्परेचर का जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। टेम्परेचर मतलब तापमान। तापमान के कारण क्या हुआ कि इंडिया आज मैच नहीं जीत पाई। समझो कि आज जो मैच था ना इंडिया का टेस्ट मैच था, वो टेम्परेचर ज्यादा थी, बहुत गर्मी थी, प्लेयर्स को बड़ी गर्मी हो रही है, तो प्लेयर्स क्या बोलेंगे, आज नहीं कल विन करेंगे, कल विन। तो जहां है ना तापमान, वहां बोलना अरे तापमान बढ़ गया यार, तापमान बढ़ गया, मैच नहीं, आज मैच नहीं खेलेंगे, कल जीतेंगे मैच को, क्योंकि इंडिया तो हमेशा जीतती ही है। तो तापमान का जो होगा, टेम्परेचर का जो यूनिट होगा, कल विन, क्योंकि आज विन नहीं होगी, अब कल जीतेगी इंडिया मैच। उसके बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब किसी को करंट मार दिया तो समझो कि उसका शरीर पीला पड़ गया तो उसको हम हिंदी वो भोजपुरी के भाषा में बोलते हैं, बिहार वाले के लिए ज्यादा काम आ जाएगा, एम्पियर बोलते हैं, सारा शरीर पियर पड़ गया, एम्पियर। पियर मतलब शरीर क्या पड़ गया, पीला पड़ गया। तो अब जैसे ही करंट आए तो आपको ये कनेक्ट करना है कि करंट मारते ही शरीर पीला, येलो, पियर हो जाता है, पियर, तो एम्पियर कर देना। ज्योति तीव्रता, यहां क्लियर है स्टूडेंट, तापमान और विद्युत धारा का याद हो गया होगा आपको। अब देखिएगा ज्योति तीव्रता। अब मानो ज्योति किसी लड़की का नाम है, अब जब उसको तुम देखोगे तो तुम्हारे दिल में क्या जलता है, कैंडल जलता है। तो आप लिखोगे ज्योति को देखा तो मेरे हार्ट में क्या जल गया, कैंडल जल गया। तो जहां ज्योति दिखे कैंडला, ज्योति जहां दिखे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला करके आओगे स्टूडेंट्स। आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है ना स्टूडेंट्स कि किसी भी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की कोई मोल नहीं रह गई है। मोल मतलब ऐसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ अंचल हिंदी के बोल भाषा में कि पदार्थ की मात्रा की कोई मोल नहीं है। 5 किलो चीनी लेकर आओ, 4-5 दिन में खत्म, 4-5 दिन में खत्म। तो पदार्थ की मात्रा का यूनिट का किस में लोगे, मोल में। ज्योति को देखोगे कैंडल जलेगा, कैंडेला। करंट से मारते ही शरीर पीला, एम्पियर। तापमान के कारण आज मैच नहीं जीत पाए, कल जीतेंगे यार, कल विन। समय को किस में मेजर करते हैं, समय को आपको याद करना पड़ेगा, सेकंड, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। लंबाई, अब देखो आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अब सर लंबाई हाइट नहीं है मेरी सर, 1.65 नहीं हो पा रहा है, तो लंबा होने के लिए क्या खाओ, मीट खाओ, मीटर मीटर मीटर। लंबा होने के लिए मीट खाओगे, लंबा हो जाओगे जल्दी से, लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर। द्रव्यमान यानी मास, किसी भी द्रव्य के मान को आप किस में खरीदने जाते हो, किस में खरीदते हो, केजी में, तो द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा, केजी। तो ये रहा आपका 7 फंडामेंटल यूनिट, और उनके यूनिट जो होगा कि उसको मेजर कैसे करते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 7 फंडामेंटल यूनिट। ये सारी चीजें आपको बोर्ड पे दिख गई होंगी स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपका प्यार हमें मिलता रहेगा, हम आपके लिए
बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे और अच्छे तरीके से आपको वो सारी चीजें देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आप सफल एकेडमी के इस इंस्टीट्यूट में आकर अपनी आर्मी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आकर भी तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोवाइड करने वाला इंस्टीट्यूट सफल एकेडमी जो है मात्र 3 साल में 2500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एक इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट्स। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं इस पे, जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बाकी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टीट्यूट का, आप वहां जाकर पता कर सकते हैं कि कितने इंस्टीट्यूट मतलब कितने बच्चों को सिलेक्शन अभी तक सफल एकेडमी दे चुका है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम जो बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला ही तो है सर जिसमें हमें प्रॉब्लम होती है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स? डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। चले क्या डायमेंशनल फॉर्मूला की तरफ? नहीं, अभी रुकते हैं, चले, रुक जाओ। चलने के पहले एक दो क्वेश्चन हो जाए, फिर क्या होता है ना, चीजें क्वेश्चन कर लेंगे ना हम एक दो तीन, पता चलेगा अच्छा पेपर में सर कैसे आता है सर क्वेश्चन, सर हमें तो पता ही नहीं है। आपने तो बता दिया 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 7 फंडामेंटल यूनिट, पेपर में कैसे आएगा? देखो स्टूडेंट्स, यहां चलेगा घमासान युद्ध क्वेश्चन का। इधर आपको दिख रहा होगा, यहां ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन निम्न में कौन मूल राशि है? मूल राशि बोले तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात हो रही है। मूल फंडामेंटल क्वांटिटी है, राशि पूछ रहा है स्टूडेंट्स। ऑप्शन आपको मिलेगा यहां पे, चाल, दूसरा लंबाई, तीसरा ऊर्जा, चौथा कार्य। जहां पूछेगा मूल राशि है स्टूडेंट्स, यहां ठोक के आना बिल्कुल, ताबीज मसलदा, ताबीज मसलदा, लंबाई मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं चेक करना हमको, ऐसा नहीं चेक करना, जल्दी से चाल पे आओ, कट करो। चाल नहीं होता ना, टेम्परेचर सर हमें तो पता है, टेम्परेचर, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, म से मोल पदार्थ की मात्रा, स से समय, ल से लंबाई, द से द्रव्यमान। ऊर्जा भी नहीं है सर, कार्य भी नहीं है सर, लंबाई होगा। चीजें टिक कर क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निम्न में कौन मूल राशि नहीं है? क्वेश्चन घुमाएगा लेकिन घूमने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करके आना, पेपर में फोड़ के आओगे स्टूडेंट्स। निम्न में कौन मूल राशि नहीं है? निम्न में कौन मूल राशि नहीं है? अब मूल राशि नहीं का मतलब क्या? कि तुमको 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो कि मूल राशि होंगे, यानी स्टूडेंट्स वो फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे, लेकिन हमें बताना है कि कौन नहीं है। ऑप्शन में स्टूडेंट्स आपको मिल गया जैसे कि लंबाई, ऑप्शन आपको बी मिल गया द्रव्यमान, ऑप्शन सी मिल गया समय, ऑप्शन डी मिल गया ऊर्जा। कैसे करोगे? सबसे पहले चेक करोगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स में चेक करेंगे कि सबसे पहले कि कौन कौन मूल राशि है। ताबीज मसलदा, ल से लंबाई है सर, मार दो टिक। द्रव्यमान है सर, ये भी टिक करो। स से समय, ये भी है सर। यानी ये तीनों के तीनों क्या है स्टूडेंट्स? मूल राशि है। और आप किसको टिक करके आओगे? ऊर्जा को टिक करके आओगे। तो 2 टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि निम्नलिखित में कौन मूल राशि है और कौन मूल राशि नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे स्टूडेंट्स, जैसे आपसे पूछ दे कि निम्न में कौन तापमान का मात्रक है, निम्न में कौन तापमान का मात्रक है। स्टूडेंट्स अगर दिमाग ज्यादा आप लगाओगे वहां कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल ट्रिक याद रखना सर का। निम्न में कौन तापमान का मात्रक है, आपको दे दिया सेकंड, ऑप्शन में आपको मिल गया स्टूडेंट सेकंड, आपको मिल गया मोल, आपको मिल गया केल्विन, और आपको ऑप्शन डी मिल गया केजी। आप क्या ध्यान रखोगे? तापमान बढ़ने के कारण आज मैच नहीं जीते, कल विन करेंगे, तो कल विन ऑप्शन हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको हर एक सटीक चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो जरूरी नहीं कि एक एक चीज को रट जाओ। भाई तरीका ढूंढो, याद करने का तरीका ढूंढो कि कौन सा तरीका है जिससे कि हम चीजों को आसान बना सकते हैं।